नमस्कार दोस्तों। आज 19 फरवरी है। और आज हम अगले वीक का जो वीक 21 फरवरी से स्टार्ट होगा उसका निफ्टी एनालिसिस करेंगे। डिस्कस करेंगे कि हम कैसे निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। ये जो वीक था जो 18 फेब को एंड हुआ है, ये बहुत वॉलेटाइल था। अम, इसमें काफ़ी शार्प राइजेस और शार्प फॉल्स आए, और उसका मेन रीज़न था जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया और यूक्रेन के बीच में। उसकी वजह से मार्केट में सडन फॉल्स सडन राइजेस आए, और ये बहुत ही मुश्किल पीरियड था किसी भी ट्रेडर के लिए मार्केट को ट्रेड करने में। बट इसके इस पीरियड में भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है, और उसका रीज़न ये है कि अगर आपको पता है कि मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ट्रेडिंग का है वो है प्राइस एक्शन। आपको न्यूज़ नहीं पता लग सकती, न्यूज़ से पहले मार्केट रिएक्ट करता है। तो आप प्राइस को देख के पता लगा सकते हो कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, वो उनका नेक्स्ट मूव क्या है। उनके फुटप्रिंट्स आपको चार्ट पे नजर आएंगे, और उन फुटप्रिंट्स को देख के आप पता लगा सकते हो कि वो क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, और उस बिहाफ पे, उस प्रोबेबिलिटी पे आप ट्रेड करते हो। ठीक है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। कितना प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कितना प्रोबेबिलिटी है नीचे जाएगा, और जहां आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है वहां पे आप ट्रेड लेते हो। आपका एक स्टॉप लॉस होता है कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन जो है वो गलत निकली तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो आपका टारगेट आएगा। राइट, आपका टारगेट हमेशा आपके स्टॉप लॉस से एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए या 1:2 होना चाहिए, जिससे कि अगर आप 50-60% भी सही होते हो तो भी आप अर्न करोगे। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो आप 70% तक भी सही हो सकते हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हो। सो कमिंग बैक, आज हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में हमें प्राइस एक्शन क्या नजर आ रहा है। ठीक है। तो मैंने ये आवरली चार्ट निफ्टी का खोला है। डेली चार्ट हम देखते हैं, लेकिन क्योंकि हम नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो डेली की बजाय आवरली चार्ट हमें ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन दिखा सकता है। ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने अपर लेवल से जो इसकी क्लोजिंग है यहाँ पर, उसको इस क्लोजिंग से टच करा। ठीक है। और इससे मुझे 2 पॉइंट मिले, और उसकी मैंने ट्रेंड लाइन बनाई। ठीक है। ये मेरे डिमांड लेवल निकल के आ रहे हैं। सिमिलरली मैंने बॉटम पे क्या किया, मैंने नीचे की ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग को कनेक्ट किया। सॉरी, ऊपर मुझे सप्लाई लेवल नजर आए थे, अब नीचे मुझे डिमांड लेवल नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो मोटा मोटा ये नजर आता है कि एक ये इस तरह की सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ट्रेवल कर रहा है मार्केट। ठीक है। तो अब अगर हम पूरा एक्शन समझने की कोशिश करें तो क्या हुआ था कि 20 दिसंबर को यहाँ पे एफआई सेलिंग जो है वो खत्म हुई थी, क्योंकि एफआईज ईयर एंड पे कम ट्रेडिंग करते हैं, और डीआईएस उस टाइम बाय कर रहे थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बाय कर रहे थे, रिटेल बाय कर रहा था। तो मार्केट को एक अच्छा पंप मिला, और हम ये हमारी क्लोजिंग थी 18,330 के आसपास। ठीक है। वहां से 18 जनवरी को जब फॉरेन इन्वेस्टर्स का दोबारा मार्केट में आगमन हुआ, वहां से हमने दोबारा एक मेजर फॉल देखा। अम, ये जो फॉल था ये हमें लेके आया 16,875 पे, 16,875 पे, और वहां से हमने अगेन एक वी शेप, नॉट एग्जैक्टली वी शेप बट हाँ, देयर वर सम फॉल्स इन बिटवीन, बट एक अच्छा राइज देखा हमने दोबारा, और वो राइज हमें मिला 17,789 तक। ठीक है। फिर हमने फॉल किया तो हमें ये नेक्स्ट फॉल मिला था 17,268 तक। तो इस तरह से हम इस चैनल में लार्जली चल रहे हैं। ठीक है। अब हम जूम करके देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने क्या देखा है।
तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि ये 8 फरवरी को एक अच्छा राइज मिला था हमें। उसके बाद जो फॉल मिला था वो देखिए कैसे मिला था कि एक गैप डाउन होता है यहाँ पे, गैप डाउन के बाद एक कंसोलिडेशन हुई। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद एक फिर गैप डाउन हुआ और रन अवे गैप डाउन हुआ। उसके बाद सीधी मार्केट और गिरती है और हम फिर से एक लो बनाते हैं 16,810 का। ऑलमोस्ट वैसा ही एक लो बनाया जो हमने पहले बनाया था। ठीक है, अब ये जो लो हमने बनाया था इसके बाद एक वी शेप रिकवरी आती है। ठीक है, जो इस चैनल के टॉप तक दोबारा आती है और टॉप पे आके हम कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, चैनल के टॉप पे हम, इस बार क्या हुआ, हमने फॉल किया, राइज किया और टॉप के ऊपर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये मार्केट की स्ट्रेंथ है, मतलब इतना अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके बावजूद हमारा मार्केट चैनल के और या ट्रेंड लाइन या सप्लाई जोन के टॉप के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेंथ है मार्केट की जो नजर आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे आपको ये एक फ्लैग नजर आ रहा है, फ्लैग पैटर्न, एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, एक ये फ्लैग नजर आ रहा है कि ये पोल है फ्लैग का और ये पेनेंट है। इट्स अ पोल एंड पेनेंट और फ्लैग पैटर्न बन रहा है। इसमें क्या होता है कि एक राइज किया और उसके बाद हम इस फ्लैग में कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, इस जो टॉप लाइन है इस फ्लैग की, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग अब तक नहीं आई है और ये जो बॉटम लाइन है इसके नीचे, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है नीचे जाती हुई, ये क्लोजिंग नहीं आई, क्लोजिंग ऊपर आई है, तो इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई है। और फ्राइडे को हम इस जो ये नीचे वाला ये जो फ्लैग का डिमांड जोन है, हम इसके बिल्कुल एज पे बंद हुए हैं। ठीक है, नाउ लुकिंग एट ग्लोबल मार्केट, डाउ जोन्स जो कि यूएस का मार्केट है और नास्डैक जो यूएस का आईटी मार्केट है, दोनों अच्छा खासा दोनों में फॉल हुआ है फ्राइडे को भी। और जियोपॉलिटिकल टेंशन का न्यूज़ हमें पता है वो और बढ़ रही है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम इस चैनल के नीचे तो ट्रेवल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मंडे को क्या होगा, मंडे 21 फेब को मेरे ख्याल से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है इस फ्लैग के, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि नंबर वन, आपकी जो डेली क्लोजिंग है, ठीक है, वो इस लेवल के, ये जो लोवेस्ट कैंडल आपको यहाँ दिख रही है 17,216, और ये जो लेवल हमारा था ये लास्ट क्लोजिंग 17,270, तो आपको 17,270 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, 17,260 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है, डेली लेवल, डेली क्लोजिंग अगर मिलती है मंडे को, तो काफी कुछ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्लैग पैटर्न का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकआउट ऊपर होता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और उस ब्रेकडाउन को हम कैसे प्ले कर सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। उस ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि आप इस फ्लैग का जो ये हाइट है, एटलीस्ट इतना फॉल आप कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट इतना फॉल कर सकते हो, जो कि अगर आप प्राइस रेंज से अगर यहाँ निकाल के देखोगे, तो ये लेवल आपका नजर आएगा, ये वाला लेवल 1795 तक आप फॉल करोगे। ठीक है? अगर एक क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है
ये भी हो सकता है कि हम कल ही यहाँ तक क्लोज कर दें, बट यहाँ पे आपको ये दिख भी रहा है कि एक गैप था और वो गैप के नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मंडे को अगर फॉल होता है तो मैं इससे नीचे का फॉल मंडे को तो नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे हम इससे भी नीचे जा सकते हैं, बट क्लोजिंग में इसके नीचे नहीं देख रहा हूँ अगर फॉल होता है तो एक तरीका ये है कि इस लेवल के नीचे आपको पहली आवरली कैंडल क्लोज करती हुई मिले, ठीक है, वहां पे आप ट्रेड बना सकते हो और इस लेवल का टारगेट रख सकते हो, लाइक एक पुट बाय कर सकते हो या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो और इस लेवल का टारगेट ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि हम इसके नीचे जाएं और आवरली कैंडल को क्लोज ना करें, एक अच्छा खासा फॉल देके कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हो जाए, ठीक है, तो और हम इस मंडे को इसी फ्लैग के अंदर ही रोटेट करें और ट्यूसडे को इस फ्लैग का ब्रेकआउट दे दें या मंडे को भी इस फ्लैग का ब्रेकआउट दे दें। अगर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का भी हमें इसी इसी लेवल का हमें एक राइज देखने को मिल सकता है फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट आएगा उस पर, तो वो आपको ये टारगेट दे सकता है 17,535, ठीक है। अब ये जो टारगेट होते हैं ना, ये दो फ्लैग और फ्लैग पैटर्न के अंदर दो टारगेट आ सकते हैं, या तो ये हाइट मिलती है या पोल की हाइट मिलती है। पोल की हाइट की बात अभी हम नहीं करते, पहले हम इस टारगेट की कोशिश करेंगे। तो आपको देखना सिर्फ ये है कि ये फ्लैग के जो लेवल्स हैं, राइट, अगर आपको आवरली कैंडल की क्लोजिंग 17,335 से ऊपर मिल जाती है तो आप एक ऊपर का ट्रेड बना सकते हो। और यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आपको हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन मिले, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट हम इसका टारगेट ले सकते हैं, अगर आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो ये टारगेट हम ले सकते हैं 17,537 का। और अगर आवरली कैंडल हमारी 17,264 पे के नीचे क्लोज करती है तो भी हम ये टारगेट ले सकते हैं 17,090 के आसपास का। अगर डेली कैंडल हमारी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, अगर इस फ्लैग के अंदर ही डेली कैंडल क्लोजिंग देती है या ऊपर देती है तो हम बुलिश रहेंगे। लेकिन अगर इस अगेन इस फ्लैग के अंदर अगर क्लोजिंग आती है तो कोई ट्रेड नहीं है, इस फ्लैग के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। बट अगर इस फ्लैग के नीचे क्लोजिंग आती है डेली क्लोजिंग, ठीक है, तो काफी नेगेटिव हो जाएगा और फिर हम ये पहला लेवल तो डेफिनेटली देख सकते हैं, बट ये लेवल भी उसके बाद आएगा जो कि पहले वाला लो बना था, विच इज 16,864। और अगर उसके नीचे अगले वीक में कभी भी इसके नीचे भी डेली क्लोजिंग आ जाती है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा वो काफी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फिर ब्रेकडाउन आ जाएगा और वो काफी नीचे का टारगेट हो जाएगा, वो 15,800 के आसपास का भी टारगेट आ जाएगा। बट उसके बारे में हम कल दोबारा बात करेंगे, मंडे को दोबारा बात करेंगे। अभी का यही है, एक फ्लैग पैटर्न है, वैसे फ्लैग पैटर्न इज अ बुलिश पैटर्न, ठीक है। तो अगर ये मार्केट इसको ऊपर की तरफ तोड़ती है तो डेफिनेटली यू कैन बी बुलिश इन मार्केट एंड अदर स्टॉक्स एज वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मैं हर रोज इस चैनल पे कुछ स्टॉक्स, मार्केट इन जनरल, कुछ ट्रेड्स, कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।